मेरे नाम CH नरवीर, मेरे नाम जो है CH नरवीर। जो इलेक्शन का कोड है, मैं आप लोग को एक अच्छा सा फार्मूला लेके आया, क्योंकि सरपंच का पद और MLA का पद में जो बदलाव आना चाहिए वो बदलाव के लिए मैं बता रहा हूँ। और हर जाति को MLA पद और ये सरपंच का पद देना चाहिए। हर जाति को नहीं मिलता है ना, एक जाति को खड़ा करता है बोल, नहीं तो अब ये एक SC को दिया, नहीं तो एक BC को दिया, नहीं तो एक OC को दिया, ऐसा करके दे देते हैं पद। और उन लोग का मर्जी से किसको कौन सा पद देने का उन लोग को चुनकर खड़ा कर देते हैं। खड़ा करने के बाद वो जीता ना जीता वो बाद की बात है, मगर मैं क्या बता रहा हूँ, सब जातियों को ये सरपंच का और MLA का पद मिलना चाहिए। सब जातियों को क्यों मिलना चाहिए बोले तो सबका हक बनता है अपने देश में। सब जातियों को हक बनता है कि वो मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते, प्रधानमंत्री तो भी नहीं बन सकते। आप मिनिमम क्या होना चाहिए, सरपंच का पद तो भी देना चाहिए, या नहीं तो MLA के पद तो देना चाहिए ना। इसलिए मैं आप लोग को एक अच्छा सा फार्मूला क्या बता रहा हूँ बोलो तो, जातिवारी के हिसाब से पद देना चाहिए। नाई के बाद धोबी, धोबी के बाद चमार, चमार के बाद मटका बनाने के बाद उलक का बाद बकरा वाला, बकरा चराने वाला, ये लोग सबको इस सरपंच का पद, ये MLA का पद एक रिंग सिस्टम से एक जाति के बाद एक जाति, एक जाति के बाद एक जाति, एक जाति के बाद एक जाति, ऐसा देने से अपना देश में सभी लोग आनंद उठाएगा। क्योंकि कोई भी एक छोटा सा पद तो मिलता है ना अपने को, चलो इसी में ही अपन गुजारा कर लेंगे, इसी में ही आनंद लेंगे करके उन लोग आनंद से स्वीकार करेगा अपने देश का। अपने देश में जो प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री लोग हैं, वो लोग अपने कितना सहायता किया करके उन लोग को एक बहुत से अच्छा आनंद होएगा। मेरा बोलने का मतलब क्या है, रिंग सिस्टम होना चाहिए। एक जातिवारी के हिसाब से जो पद देगा, सरपंच का पद एक बार दिया तो उसको फिर दूसरा टाइम दूसरा जाति को, तीसरा टाइम तीसरा जाति को, चौथा टाइम चौथा जाति को, पांचवा टाइम पांचवा जाति को। पूरा इस रिंग सिस्टम में सपोज 25-30 जातियाँ है, 25-30 जाति पूरा होने के बाद ही सरपंच का पद फिर वो जाति में आएगा। ऐसा ही MLA का पद भी वो जाति में आएगा। सरपंच का पद जो जैसा घूमता है, MLA का पद भी ऐसा ही जातिवारी के हिसाब से ही घूमेगा। जब जाके एक जाति में जब वोट डालने वाला भी कैसा होना चाहिए, अभी समझो धोबी को सरपंच का पद दिया, समझो उसको खाली उस धोबी लोग ही वो वोट डालना चाहिए। धोबी लोग वोट डाले या नहीं तो अपने आप को चुन के ले। ऐसा इस हिसाब से उन लोग को हर हक देना चाहिए। सपोज एक नाई को एक MLA का पद दिया, समझो उस MLA का पद का वोट केवल नाई लोग ही डालना चाहिए, दूसरा कोई नहीं डालना चाहिए। नाई ब्राह्मण बोलता है ना, वो नाई ब्राह्मण लोग ही वोट डालना चाहिए। क्योंकि सारे जात वाला लोग जाकर उधर वोट डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक एक जात को एक एक समय वो लोग का हक वो लोग को देने से वो लोग बहुत खुशहाल रहेगा, वो लोग बहुत आनंद उठाएगा। अपन बहुत से लोगों को आज तक वो बकरा चलाने वाला या ऐसा कोई लोग है जो छोटा लोग जो है, वो लोग को पद का ही बारे में मालूम नहीं। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो किसी को भी MLA का पद दिया, समझो सपोज SC को MLA का पद दिया, समझो वो SC वोट डालेगा, दूसरा कोई वोट नहीं डालेगा। ऐसा इस हिसाब से वोट डालने से अपने देश में वोटिंग का भी सिस्टम कमती हो जाएगा। उस वोटिंग का भी मिनिमम 1 महीने के बाद देखेगा, 2 महीने के बाद देखेगा, या नहीं तो 15 दिन के बाद वोटिंग सिस्टम देखेगा। ऐसा कुछ नहीं, उसी दिन में वो लोग का हिसाब किताब वो पूरा बाहर आ जाएगा। इस हिसाब से जो लोग करोड़ों रुपए खर्च करके वोटिंग डलवाता है इस MLA और प्रेसिडेंट के पद में, ये करोड़ों रुपए पूरा बच जाएगा। क्योंकि एक ही जात वाला वोटिंग डालेगा, एक ही जात वालों को वो लोग चुन कर लेगा तो इसमें बहुत अच्छा बात है ना। कोई दंगाबाजी भी नहीं होगा, कोई लफड़ा भी नहीं होगा, 2-3 दिन घूमने का भी ज़रूरत नहीं रहेगा। एक ही दिन में, एक ही घंटे में वोटिंग हो जाएगा। एक जाति वाला डालने के लिए सपोज एक जाति वाला, सपोज 1000 लोग हैं, समझो 1000 लोग का वोटिंग डालने के लिए 1 घंटे में 2 घंटे में हो जाएगा। ऐसा ही एक जात ऐसा है कि 25-20 जन भी रहता है एक गाँव में। वो लोग को सपोज एक बकरा चराने वाला है, वो लोग कितना जन रहेगा, एक गाँव में 25 या 20 लोग रहेगा। वो लोग को एक
सरपंच का पद दिया समझो, वो लोग वोटिंग भी नहीं डालेगा। हमारे एक आदमी को हम लोग खड़ा कर दिया, हम लोग को वोटिंग की ज़रूरत नहीं बोलेगा, उसमें कितना पैसा बच जाता है, बहुत पैसा बच जाता है। ऐसा करके देश में इस सिस्टम का वोटिंग लाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा करके मैं बोल रहा हूँ। जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का वोटिंग सिस्टम जो है, जो रेगुलरली जो जैसा चलता है वैसा ही चलेगा, मतलब वो लोग को सारे जात वाला वोट डालना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री करके। इसलिए मैं आप लोग को क्यों बता रहा हूँ बोलो तो, इस वोटिंग को ऐसा कम करने से पैसा, देश का पैसा बहुत बच जाएगा और वोटिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा से हो जाएगा। कोई दंगाबाजी नहीं होगा, कोई लफड़ा नहीं होगा। एक पुलिस को रखने से भी कुछ उधर देखने का ज़रूरत नहीं, पुलिस नहीं रखेगा तो भी देखने का ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग का सिस्टम वो लोग को खुद कर लेगा ना। वो ऐसा 1000-2000 लोग क्या करेगा, लफड़ा तो नहीं करेगा ना, वो खुद वो एक जाति वाला लफड़ा नहीं करेगा ना। और ऐसा भी होएगा कि एकाग्रत में चुन कर लेगा। एकाग्रत बोले तो एक आदमी को हम लोगों ने चुन लिया, भाई यही हमारा प्रेसिडेंट है, यही हमारा एमएलए है, इस तरह से वो लोग का एमएलए प्रेसिडेंट चुनाव हो जाएगा और वोटिंग का भी ज़रूरत नहीं रहेगा। ये बहुत से गाँव में इसी तरह से होएगा, क्योंकि ये कम जाति वाला या ऐसा कम कम जो लोग कम कम परसेंटेज जो जनसंख्या जो कम परसेंट वाला जो लोग है, ये लोग को अपन ये सिस्टम में बहुत अच्छा वो लोग को सहायता दिया सर का हो जाएगा। क्योंकि जो लोग बहुत सारे जो जनसंख्या ज़्यादा है वो लोग को आप लोग देते हैं कैसा, एमएलए पद या नहीं तो प्रेसिडेंट का पद या नहीं तो एमपीडीसी का पद देता है। ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। सब जाति लोग को सब जाति लोग को प्रेसिडेंट का एमएलए का पद मिलने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। मेरा नाम जो है CH नरवीर। ये अच्छा लगे तो आप लोग मेरे को कमेंट कर दिए।